Hello everyone, this is the video lecture on numerical analysis. Basically, we start from the basics और इस वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके अंदर हम केवल अभी इंट्रोडक्टरी वर्क ही करने वाले हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस आपकी काफ़ी एडवांस लेवल पर, रिसर्च लेवल पर भी है, यूटिलाइज होती है इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन लीनियर अलजेब्रा ऑल्सो। सो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिक्स चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिकली हमारे पास ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एज वेल एज आपका नेट GRF, एज वेल एज गेट, सिविल सर्विसेज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हमारी कोशिश सिर्फ उस कंटेंट को यहाँ पर अभी कवर करने की है। देन फर्दर अगर हमारे पास टाइम होता है देन हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी हम केवल इंट्रोडक्टरी सेगमेंट के अंदर यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जिस तरह से होती है, वाई वी नीड द न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज हम अब एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, मे बी से समथिंग आपने कंटेंट इसके अंदर काफ़ी कुछ है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को अभी यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पहली क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिलेबस आपके धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलता रहेगा। ओके, सो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर कोर्स का सिलेबस मैं यहाँ पर कवर अप नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को कनेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको कवर कर सकूँ। सो ये खासतौर से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के लिए इसको टारगेट कर रहे हो। सो हो सकता है वहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें मिस हो रही हों या कुछ चीज़ें वहाँ पर उनको इन एडवांस यहाँ पर मिल रही हों कि आपके पास नहीं है फिर भी आपको यहाँ पर दी जा रही हो। ओके, सो सबसे पहले अब हमारा क्वेश्चन था न्यूमेरिकल एनालिसिस हम स्टडी ही क्यों करते हैं। सो सपोज हमारे पास इक्वेशन लिखी गई है x+1 = 0। हमसे बोला गया है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसके लिए बड़ी हम कॉमनली हमारे पास नोन मेथड है, हम क्या कर लेते हैं कि वेरिएबल्स के टर्म्स में इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास कांस्टेंट जो वैल्यूज हैं, ये जो नंबर्स हैं, उनके टर्म्स में इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो x = -1 आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एनालिटिक सोल्यूशन। एनालिटिक सोल्यूशन। अब हमारे पास सपोज इक्वेशन इसी तरीके से हमको इक्वेशन ही लिख रहे हैं, उसके रूट्स की बात कर रहे हैं। समथिंग किसी ने मुझे बोल दिया कि x+e⁻x = 0 को सॉल्व करिए। हो सकता है हिट एंड ट्रायल से अभी आप इसको सॉल्व कर पाए, बट जैसे आपने जो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर इसको सॉल्व किया x+1 = 0, उसकी तरह दिस इज नॉट ए मच इजियर सोल्यूशन। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज e⁻x इन पॉलिनोमियल फॉर्म आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स रखता है। इक्वेशंस आप केवल उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनके अंदर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इनफाइनाइट टर्म सीरीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल यहाँ पर लिया है। जब इस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो इनके लिए हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस, और जो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशंस आएंगे वो सोल्यूशंस बेसिकली कहलाते हैं अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। तो नॉर्मली आपके पास x² + 1 है, आपने उसको सॉल्व किया होगा, आपके पास रियल एंड इमेजिनरी रूट्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं या फिर हम सपोज इसको और कह देते हैं, सपोज log ऑफ x × x + e⁻x, समथिंग इस तरह से कुछ भी हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तो x की आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बट हमारे पास कोई नोन मेथड नहीं है जिससे हम उनको सॉल्व कर पाएँ। हिट एंड ट्रायल आपके पास है, तो हिट एंड ट्रायल आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। हिट एंड ट्रायल तो ऑलवेज हर एक प्रॉब्लम के लिए आपके पास रहेगा। ओके, सो जब अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन की आप बात करने लगते हो तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है, उसको आप बोलते हैं इनिशियल गैस। आपको स्टार्टिंग कहीं से करनी होगी तो वो आपको यहाँ पर गिवन होगा इनिशियल गैस। ओके, तो ये आपकी सबसे पहले ही रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास इनिशियल गैस दिया जाएगा, उसके थ्रू आप इसको अप्रॉक्सीमेट करते रहेंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स में आपको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मिलेगा। बाकी मैं इसको भी डिटेल्स में नहीं बोल रहा, सिर्फ न्यूमेरिकल हम क्यों स्टडी करते हैं उसके सेंस में मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एंड दिस वन इज़ नॉट अ वेरी मच ओल्डर ब्रांच, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ओल्ड 90s। आपका 90s में ये स्टार्टिंग हुई है न्यूमेरिकल एनालिसिस,
विद द वर्क ऑफ लेबनीज एंड आइलर। हर जगह पर आपको न्यूटन, आइलर एंड लेबनीज ये सारे लोग यहाँ पर मिल जाएंगे आपको वर्क करते हुए। तो उन्हीं ने इसका स्टार्टिंग किया फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस एंड मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, सो अब हम बिना डिले किए हुए कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं और मैं बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ आज। सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। क्योंकि हम जो चीज़ें अगले करने जा रहे हैं उनको पहले यहाँ पर हम स्टार्टिंग से सीखते चले कि हम इनमें अगले करेंगे क्या। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम भी उसी में से कुछ एक पार्ट है आपका। देन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देन हम राउंड ऑफ जो नंबर है, एक राउंड ऑफ और नंबर, उसको डिस्कस करने वाले। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर ज़रूरत पड़ेगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब एक एक चीज़ को मैं अगले एक्सप्लेन करता चलूँगा और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं कोशिश करूँगा कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स थोड़े बहुत एलेबोरेट करूँ। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आज का टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। सो बेसिकली ये आपको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो सपोज वी हैव अ नंबर से रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इज एक्सप्रेस्ड एज यहाँ पर, अच्छा मैं सॉरी एक चीज़ आपको बताना भूल गया। आपके पास बहुत सारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक्स अवेलेबल हैं, बट वी फॉलो ओनली 2 बुक्स न्यूमेरिकल मेथड्स बाई M.K. जैन। We follow only 2 books. One is M.K. Jain and S.R.K. Iyengar. S.R.K. Iyengar. And number second one, Elements of Numerical Analysis by Radhe S. Gupta. राधे एस गुप्ता। ये दो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, इन दोनों को ही हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी इकोनॉमिक बुक्स हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये इन दोनों बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली दोनों बुक्स आपकी 1200 to 1400 के अराउंड दोनों मिल जाएंगे। अगर किसी को इंटरेस्ट है देन आप उसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आई थिंक M.K. जैन एंड एंगर जो आपकी बुक है ये अवेलेबल है आपको ऑनलाइन भी, और ये जो एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस है राधे एस गुप्ता, आई थिंक इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। अगर होगी तो मैं आपको अपने किसी वीडियो के अंदर इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा कि आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, वीडियो में आपको बताते हुए उसका लिंक शेयर कर दूंगा और कोशिश रहेगी अगर इसमें ही आज मैं पहले सर्च कर लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो इसी वीडियो के अंदर आपको दोनों लिंक्स शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इन बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आपको कोई इसके लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो एक्सप्रेस्ड एज, इसका एक हमने एक यूनिक एक्सप्रेशंस ले लिया है कि जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन है, दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज p इंटू 10⁻⁻⁶ वेयर p इज एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन की हमने बात कर ली। p इज रिप्रेजेंटिंग एज नंबर लाइज बिटवीन 0.1 to 1। सो दिस इज द p मीन्स आपके पास अगर समथिंग 2.3 लिखा है दैट इट मीन्स यू राइट 0.23, ठीक है। और इसको तब तक आप एक्सप्रेस करेंगे जब तक आपके पास ये इसके अंदर लाई नहीं कर जाता है। ओके, सॉरी ये 1 इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है। एंड q इज एन इंटीजर, q आपके पास कोई इंटीजर है, then this system is called floating point number system. Then this number is known as floating point representation, and this p is basically known as mantissa. This p is known as mantissa, and this 10⁻⁴ is basically known as exponent. यानी q जो है आपके पास this is known as the exponent. तो हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर कर ले रहे हैं। कोशिश मैं यहाँ पर करूँगा कि थ्योरी कम से कम लिखाऊँ, आपको एक्सप्लेनेशंस पूरा दूँ, सो इससे हमारा टाइम थोड़ा सा सेव होगा। तो अगर आपको फिर भी फर्दर किसी को ज़रूरत होती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हम कोशिश करेंगे फिर थोड़ी कुछ थ्योरी भी आपको दे दीजिए। सो ये आपके पास एक्स यहाँ पर गिवन है।
but in floating point representation, floating point, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ floating pt point rep representation, दिस इज पॉइंट। आपको क्योंकि p जो है वो 0.1 to 1 लाई कराना है, सो हम क्या करते हैं कि डेसिमल 2 से पहले पुट कर देते हैं। सो दिस इज 20456, कुछ भी आप लिख सकते हो इनटू। अब जितने डेसिमल आपने प्लेसेस को रिप्लेस किया है इन द लेफ्ट और राइट, उसके अकॉर्डिंग आप 10 की पावर्स दे दें। तो ये आपके पास बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। और जैसे मैंने यहाँ पर बोला p, सो दिस वन इज नोन एज द मेंटिसा, ठीक है, एंड दिस इज पावर, दिस क्यूब इज नोन एज एक्सपोनेंट। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं पहले आपका नंबर लिखता हूँ, देन उसके आगे उसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन लिख लेता हूँ। ओके, तो आप पूरा डिटेल्स में इस तरह से ना लिख के मैं डायरेक्ट एक्स से मे बी -32, कई बार हमारे पास ये भी दिमाग में आता है कि नंबर अगर नेगेटिव है देन हाउ वी राइट दिस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो दिस कैन बी रिटेन एज माइनस एज इट इज 0.327652 इंटू 10⁻², ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पर नंबर में है, आपने डेसिमल शिफ्ट किए हैं, सो नेगेटिव, ये ध्यान रहे कि आपको पावर नेगेटिव नहीं करनी। ओके, एंड नंबर 3, सपोज एक्स आपके पास है 0.00234, कई बार आपके पास इस तरह से नंबर भी आ सकता है। सो दिस कैन बी रिटन एज 0. आपको क्या करना है 0.12 पी, 0.121 पी आपको इस तरह से एक्सप्रेस कराना है, तो इसी को आपको लेना है। तो हमने क्या किया, इसमें राइट में डेसिमल शिफ्ट कर दी, तो हमारे पास नेगेटिव पावर्स आ जाएंगे 234 इंटू 10⁻²। इस तरह से आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब किसी भी नंबर का आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ईजिली कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर आपको प्रॉब्लम के अंदर डिसाइड करनी है कि हाउ मच डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, हाउ मच डिजिट्स यू कंसीडर इन योर आंसर। सो उसी सेंस में हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मीनिंग ये है कि आपने जो डेसिमल प्लेस लिया है, जो डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, उसके अंदर आपका जो नंबर लिया गया है, जितनी डिजिट्स आपकी यूटिलाइज हो रही हैं, दीज वन आर बेसिकली नोन एज द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यानी सॉरी significant digits. Then this representation basically specify the number of digits which are the significant. तो इसको हम लिख ही लेते हैं, all the digits, कुछ definitions हमें लिख लेना चाहिए। all the digits from 0 to 9 in a number except 0 क्योंकि आपने कई बार हो सकता है नंबर इटसेल्फ खुद केवल सिंगल 0 हो, देन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, हो सकता है आपने डेसिमल के बाद 0 लिखा हो, देन दिस 0 हैव नो सिग्निफिकेंस। सो हम उसको एग्जांपल में भी देखेंगे, विच आर यूज्ड फॉर फिक्सेशन of decimal point are called significant digits. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास कोई भी नंबर है एक्सेस से 0.003456, you can consider anything in decimal representation, means in floating point representation. This can be written as 0.003456
3456 into 10 raised to the power minus 2. So these digits means 3, 4, 5, 6 are significant digits. ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिफाइन कर सकते हैं. सो वी हैव सम मोर एग्जांपल्स, मे बी 2 is 200.00345 सो अब देखिए यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसको. अगर डेसिमल प्लेसेस पे आपको लिखना चाहें तो 0.24 टाइम्स 0 3456. अब यहाँ पर जो ये 4 जीरो जा रहा है ये भी आपके इंक्लूड हो रहा है बिकॉज ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ रहा है 0.2. ठीक है, तो अगर ये नहीं होता तो हम ये 4 जीरोस पहले के हटा देते इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3. सो यहाँ पर क्या हो गया, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. इस तरह से आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स सर्च करनी. ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. Okay, one more example, say we have 16.567 something and after that we have 30. So this representation can be 0.16567 and there is no meaning of these zeros. So into 10 raised to the power 2. So 16567 are significant digits. So आपके पास ये significant आपको digits मिल गए. तो इस तरह से आप significant digits यहाँ पर चेक कर सकते हैं. अब एक इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राउंडिंग ऑफ. आपने कई बार नंबर्स को राउंड ऑफ किया होगा, अब हम उसी की बात कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ ए नंबर. राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस आई होप सभी को पता ही होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो उसको हम बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर देख लेते हैं. सपोज आवर नंबर इज रिटन एज इन फ्लोटिंग फॉर्म इज से .d1, .d2, d3 एंड सो ऑन, some dn plus 1 and so on ds. Means this consists as significant digits. Suppose x consists as significant digits okay, then we want into 10 raised to the power से some q. एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमने नोट कर लिया. देन वी वांट दिस नंबर राउंड ऑफ अराउंड दिस dn. हमें सिर्फ यहाँ पर n नंबर्स चाहिए, n डिजिट्स चाहिए. सो राउंडेड टू n डिजिट्स. वी वांट टू राउंडेड टू n डिजिट्स. अब ये n डिजिट्स आपकी कहाँ पर आ रही, ये हाईलाइट करके हम दिखा दें आपको जरा. ये n डिजिट्स आ रही, तो आपके पास दिस वन इज द nth डिजिट एंड दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई n+1th डिजिट. तो इसी को अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको ये nth डिजिट पे राउंड ऑफ करनी है तो आपको n+1th डिजिट का भी काफ़ी रोल यहाँ पर आएगा. सो इसके लिए क्या करना होगा, बी अडॉप्ट फॉलोइंग प्रोसीजर. ओके, सो फर्स्ट वन, सबसे पहले क्या होता है कि नेक्स्ट डिजिट जो आपके पास है dn+1 इज लेस देन 5, देन नो चेंज. भाई अगर आपके पास ये आ जाए देन नो चेंज इन dn. तो dn एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे. सो आपके पास नंबर कितना आ जाएगा, दैट इज आफ्टर राउंडिंग ऑफ द नंबर विल बिकम d1, d2, dn इंटू 10 रेज़ टू द पावर q. ठीक है, इस तरह से आपको कोई चेंज तो करना ही नहीं है. सपोज ये आपके पास ग्रेटर देन 2 आ रहा है. इफ dn+1 इज ग्रेटर देन 5, देन अब क्या करना होगा, देन डिजिट. तो आपके पास अब जो डिजिट dn है
this should be increased by 1 digit. Dn is incremented by 1. That is, dn can be replaced by dn plus 1. Okay, so our number after the rounding of point d1, d2 and so on, dn plus 1 into 10 raised to the power. Now the third case, if dn plus 1 is 5, हो सकता है आपका dn plus 1 is 5 हो जाए, देन अब यहाँ पर अगेन हमारे पास दो केसेस अराइज हो जाते हैं बेसिकली. सो नंबर 1 और ए, इफ dn, अब हमारे पास dn plus 1 तो 5 है, बट अब हमारे पास dn की पोजीशन हम सर्च करते हैं. इफ dn इज एट इवन पोजीशन, then no change. Number B, if dn is at odd, then incremented by 1, incremented by 1. फॉर एग्जाम्पल हम सारे केसेस को एक साथ यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं. सो एम नंबर्स जो हैं उनके लिए पर्टिकुलर सेम फॉर्मेट में ले लेते हैं. इसका पूरा फॉर्मेट ही लिख देते हैं, राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 decimal places. 4 decimal places. सो हम इधर नंबर लेफ्ट में नंबर लिख लेते हैं और राइट में उसका राउंडेड टू 4 decimal places लिख देते हैं. राउंडेड टू 4 places. ओके, सो इधर हम ये लिख लेते हैं. सपोज फर्स्ट नंबर इज 0.24568 into 10 raised to the power. 4 digits are 2, 4, 5, 6, and then dn plus 1, yani fifth digit is 8, which is greater than 5. So we increase dn is by 1. That is our required number is 2, 4, 5, 6 की जगह कितना हो जाएगा 7 into 10 raised to the power 2. Okay, and second one, suppose this one is less than 5. So 2, 4, 5, 6, maybe 2, 4 into 10 raised to the power minus 2 something. So same again, 2, 4, 5, and this retained as 6, so minus 2. ये आपके पास हो गया if dn plus 1 is less than 5. नंबर थर्ड, अब आपके पास जो दो केसेस आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग देखते हैं. सॉरी, जीरो पॉइंट 2457 2457 5 6 इंटू 10 रेस्ट. इसमें मैं कोई पावर नहीं लगा रहा हूँ. ओके, सो उसका कोई मीनिंग नहीं है. सो दिस शुड बी 7. आपकी जो डिजिट है दिस शुड बी ऑड डिजिट, सो इट इज इंक्रीज बाई 1. सो इट इज इंक्रीज बाई 1. 0.2458. Number 4, suppose this should be 2, 4, 5, 6, 5, 6. Then this should be retained because it is even. 2, 4, 5, 6. तो इस तरह से आप इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं. ओके, अब आपने राउंड ऑफ किया है, डेफिनेटली आप देखिए आपने यहाँ पर ये राउंड ऑफ किया है तो कुछ आपके पास एरर भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है. आपकी जो एरर है, एरर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो उस एरर को भी हम यहाँ पर कंप्यूट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट हम उसी के रिगार्डिंग ले लेते हैं, एरर्स ड्यू टू राउंडिंग.
errors due to rounding off. Okay, so यहाँ पर suppose we have the original form, the number is x. Suppose we have the given number in the original form is x and its rounded form is x star, then absolute value of difference is known as rounding off error. That is mod of x minus x star. Okay, so कोई एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल we have x equals to 0.4386673. Okay, b rounded off means x star is 4387. फोर्थ डेसिमल प्लेस पे हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया. देन what is the difference? Mod of x minus x star. This is x 0.4386673 minus 4387. So this is 0.327 इंटू 10⁻⁴. पहले नेगेटिव आएगा फिर मॉडुलस होने की वजह से हमें, क्योंकि इसका केवल पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद कुछ और आपको सम टाइप्स एरर्स यहाँ पर डिफाइन की जाती हैं. सो नेक्स्ट वन इज मेजर ऑफ एरर्स in approximate numbers. ओके, सो सबसे पहले आपके पास आ जाती है एब्सोल्यूट एरर. ऑब्वियसली आपने जैसे अभी पीछे देखा है, दिस एरर इज द एब्सोल्यूट वन. सो आपके पास सपोज वी हैव, सबसे पहले हम नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं, देन एब्सोल्यूट डिफाइन करेंगे. सपोज वी हैव द नंबर इज x एंड इट्स approximation is say x star. Okay, number one, absolute error. This is L, absolute error. Simply modulus. Error means आपको डिफरेंस चाहिए, आपने डिफरेंस चेक कर लिया. अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस द गिवन वैल्यू और द एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, बेसिकली एग्जैक्ट माइनस द अप्रोक्सीमेट डिफाइंस द एब्सोल्यूट एरर. ओके, नंबर टू, रिलेटिव. अब आपके पास रिलेटिव एरर मीन्स आपने किसके रिलेटिव इसको सॉल्व कर रहे हैं. सो एब्सोल्यूट x minus x star, if we want about the relative with respect to the x, so upon x आ गया आपका. थर्ड वन इज द परसेंटेज एरर. इन सब की हमें बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एब्सोल्यूट एरर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. सो रिलेटिव एरर को आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन इट विल बिकम्स परसेंटेज एरर. अभी और आपके पास एक टॉपिक है जो बेसिकली अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन डिटेल्स, उसको हम अपनी जो टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर करेंगे. दिस वन इज बेसिकली ट्रंकेशन एरर.
ओके। और ये बेसिकली आपका जो कोई भी सीरीज या कुछ आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स की फॉर्म में गिवन है, सो उसको जब किसी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पर आप टर्नकेट करते हैं, उसको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पर राइट डाउन करते हैं, तो जो इनफाइनाइट तक के आपके टर्म्स हैं उनको आपने क्या किया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। सो जो कुछ आपने एलिमिनेशन किया उसकी वजह से आपके पास एरर अकर्स होती है। सो दिस एरर बेसिकली इज नोन एज द ट्रंकेशन एरर। और ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। और टेलर सीरीज एक्सपेंशन को जब किसी भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पे ट्रंकेट कर दें, देन दिस काइंड ऑफ एरर इज अकर्स इन आवर प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली हम इसको जब करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सोल्यूशन करेंगे तब वहाँ पर ही हम इसको डिटेल्स में आपको एलोबरेट करेंगे। बाकी मैं यहाँ पर सिंपल वे में लिख देता हूँ, व्हेन टर्नकेट infinite series up to finite number of terms, up to finite number of terms, तब आपको ये ट्रांजिशन एरर मिलेगी। ओके। टेलर सीरीज अगर आपको पता है तो आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स तक उसको ट्रांकेट कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपके पास जो फर्दर आपके टर्म्स बचते हैं, देन वो जो टर्म्स आपने एलिमिनेट किए हैं, दीज टर्म्स प्रोड्यूसेस द एरर। सो उसी एरर को हम यहाँ पर फर्दर अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेगमेंट है उसके अंदर स्टडी करेंगे। सो आज हम सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। मेरी सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको जो वीडियोज हैं वो कंटिन्यूसली आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, जिससे आप स्मूथ लर्निंग कर सकें। और साथ साथ एक और भी आपसे रिक्वेस्ट भी है, अप्रिसिएशन भी है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए। अगर कोई भी हो सकता है जहाँ पर मिस्टेक की हो गई हो मुझसे राइटिंग में या किसी भी फॉर्म में, तो आप उसको मुझे वहाँ पर बताइए, तो कोशिश रहेगी कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अदरवाइज हम सेल्फ अपनी मिस्टेक्स को सर्च करते हैं तो वो मिस्टेक्स आपको नज़र नहीं आती, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट्स करते रहिए। और वो आपके कमेंट्स, लाइक्स जो है वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम से ज़्यादा वीडियोज़ और आपको बेटर से बेटर वे में प्रोड्यूस कर सकें। सो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।